हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, जल्दी आइए, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद हमारे जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उससे विदाई तो नहीं लेंगे, अभी और भी करवाना है क्योंकि उसमें असाइनमेंट सॉल्व करवा रहे हैं, लेकिन हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। आज हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट एंड। ठीक है, अब हम असाइनमेंट सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप सभी ने ट्रांस इफेक्ट सीरीज बना रखी होगी, मैंने पिछले लेक्चर में ही बनवा दी थी। ठीक है, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब लेफ्ट टू राइट इस प्रकार चलते हैं, इस प्रकार आते हैं, तो क्या होता है भाई, ट्रांस इफेक्ट सीरीज में क्या होता है, ट्रांस इफेक्ट जो होता है ना वो डिक्रीज होता है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, देखना ये यहां से लेके यहां तक है, Cn से लेके H2O तक है, तो मैं जब Cn से H2O की तरफ मूव करूंगा तो ट्रांस इफेक्ट जो होगा वो डिक्रीज होगा, ट्रांस इफेक्ट डिक्रीज होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स। हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्टडी कर लिया। अब जो हम स्टडी करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स। तो देखिएगा, यहां पर देखिएगा, ये क्या है, ये मेटल, ये हमारे पास मेटल है, ये हमारे पास Y, X, Z और ये मान लीजिए यहां पर मैंने मान लिया C। ठीक है, अब यहां पर भाई मेरे पास क्या है, यहां पर मान लीजिए मेरे पास A है न्यूक्लियोफाइल, या फिर एक काम कीजिए A और ये है मेरे पास Y न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अब देखिए ये स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स है, तो मैं क्या पढ़ रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स। तो भाई हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है इन चारों में से कहां पर सब्स्टिट्यूट होगा, किसकी जगह सब्स्टिट्यूशन होगा, कौन से लिगैंड को हटाएगा और खुद अटैच होगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये किस प्रकार पता लगेगा हमें, तो ये पता लगेगा भाई हमें ट्रांस इफेक्ट से। इनमें से जिस लिगैंड का भी ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है ना, इनमें जिस लिगैंड का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है उसके बिल्कुल बैक वाला जो लिगैंड है ना, बैक वाला लिगैंड, उस लिगैंड को सब्स्टिट्यूट करेगा, उसकी जगह पर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है सब्स्टिट्यूट होगा। अगर मान लीजिए इसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है, किसका, जेड का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल कहां पर सब्स्टिट्यूट होगा, इसके बिल्कुल बैक वाली पोजीशन पे। इसकी बैक वाली पोजीशन ये है, तो न्यूक्लियोफाइल जाके यहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, सुन लीजिए दोबारा क्या बोल रहा हूं मैं। अगर हम ये पहचाने कि हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो जो कहां पर सब्स्टिट्यूट होना चाहेगा, तो जहां पर जिस लिगैंड का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा ना हमारे रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स में, जिस लिगैंड का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा उसके बिल्कुल बैक वाला जो लिगैंड है उस जगह पर हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाएगा। मतलब कि सब्स्टिट्यूट होगा कहां पर, इस पोजीशन पर। इस पोजीशन पर आकर के हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होगा भाई, सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, इस पोजीशन पर आके। ठीक है, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल कैसे सब्स्टिट्यूशन करेगा, यहां पर आके अटैच कर जाएगा। यहां से क्या निकल जाएगा भाई, ये निकल जाएगा बाहर। ठीक है, ओके, और यहां पर हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या कर जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जेड का जो ट्रांस इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा है, जेड का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है। ठीक है, ओके, अब आप क्या समझ सकते हो भाई, अब ये जेड ट्रांस इफेक्ट में क्या शो कर रहा है, आखिरकार ये ट्रांस इफेक्ट इस प्रकार कैसे है, बैक वाला लिगैंड जो है वो किस प्रकार ब्रेक हो रहा है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये जो बैक वाला लिगैंड क्यों टूट रहा है, ट्रांस इफेक्ट तो जेड का ज्यादा है, ट्रांस इफेक्ट जो है वो तो किसका ज्यादा है, जेड का, लेकिन भाई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किसके साथ, इसके बिल्कुल बैक वाले लिगैंड के साथ। ब्रेक कौन सा हो रहा है, बैक वाला लिगैंड हो रहा है, तो इसके पीछे पोलराइजेशन इफेक्ट है भाई। इसके पीछे जो थ्योरी है ना वो है पोलराइजेशन थ्योरी। इसके पीछे जो वर्क करती है वो पोलराइजेशन थ्योरी वर्क करती है। कैसे, देखिएगा, ये हमारे पास भाई एक सर्कल है किस चीज का, मेटल का, और ये हमारे पास लिगैंड है भाई। ठीक है, ये हमारे पास क्या है भाई, लिगैंड है। ठीक है, याद करिए, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, ओके, ये हमारे पास क्या है भाई, ये है मेरे पास क्या, ये मेरे पास मेटल है। ठीक है, ये दोनों मेरे पास लिगैंड है। ठीक है, तो एक लिगैंड है ना, मेटल के पास अब क्या क्या प्रेजेंट होगा, मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। उसी प्रकार लिगैंड के पास भी क्या होंगे, लिगैंड के पास भी क्या होंगे भाई, लिगैंड के पास भी जो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे। तो आप सभी को पता है ये चीज, आप सभी को एक चीज पता है, मेटल कंटेन करके रखता है पॉजिटिव चार्ज और लिगैंड कंटेन करके रखता है नेगेटिव चार्ज। तो लिगैंड जो है अपने इलेक्ट्रॉन किस चीज को देता है, मेटल को। आपको ये चीज तो पता है ना, ये चीज तो आपको सभी को पता होगा, जो हमारा लिगैंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन देता है किसको, मेटल को। और मेटल के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और जो लिगैंड के पास होता है कौन सा, नेगेटिव। मतलब कि ये तो होगा भाई नेगेटिव चार्ज, ये दोनों होंगे नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव चार्ज। ये आपको पता होगा, ये आपको पता होगा, ये दोनों नेगेटिव होंगे, ये पॉजिटिव होगा, बिकॉज ये दोनों लिगैंड है और लिगैंड कंटेन है इलेक्ट्रॉन एंड मेटल कंटेन है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको एक थ्योरी बताता हूं। यहां पे एक थ्योरी आती है, वो थ्योरी देख लीजिए, कौन सी, पोलराइजेशन इफेक्ट थ्योरी, पोलराइजेशन थ्योरी। तो आपको एक चीज पता होगा, जरूरी तो नहीं है ना मेटल ओनली पॉजिटिव चार्ज ही कंटेन, प्रोटॉन ही कंटेन करके रखेगा।
मेटल प्रोटॉन कंटेन करके रखेगा और इलेक्ट्रॉन भी, लिगैंड भी क्या कंटेन करके रखेगा, प्रोटॉन, और लिगैंड इलेक्ट्रॉन भी कंटेन करके रखेगा, दोनों ही, लिगैंड भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखेगा और मेटल भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कंटेन करके रखता है। आपको पता है ये चीजें, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो लिगैंड है, लिगैंड जो है वो, लिगैंड क्या करता है, लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन देता है किसको, मेटल को। मेटल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज्ड। जो मेटल है, मेटल के पास क्या होता है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर होता है, इसलिए लिगैंड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन देता है। तो भाई लिगैंड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा किसको, मेटल को। तो भाई इलेक्ट्रॉन को आप किस साइड रखोगे, इलेक्ट्रॉन का फेस रखोगे मेटल किस तरफ, रख दीजिए। इलेक्ट्रॉन का फेस आप रखोगे किसकी तरफ, मेटल की तरफ रख दीजिए, दोनों लिगैंड का, क्योंकि दोनों लिगैंड ही क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं किसको, हमारे मेटल को। ये तो पता ही है ना आपको, हमारे जो दोनों लिगैंड हैं वो क्या कर रहे हैं, मेटल को क्या दे रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेटल कंटेन पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने एक चीज बताया, लिगैंड भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखते हैं और मेटल भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जिस प्रकार मैंने यहां पर इस प्रकार से अरेंज किया ना, एक साइड इलेक्ट्रॉन एक साइड प्रोटॉन, एक साइड इलेक्ट्रॉन एक साइड प्रोटॉन, उसी प्रकार आप मेटल में कर दीजिए। मैंने मेटल में भी कर दिया भाई, पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव। अब आप एक चीज देखिए, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहां पर इंट्रैक्शन कहां पर हो रहा है और रिपल्सन कहां पर हो रहा है। यहां पर ये पोजीशन है ना, जो ये वाली, यहां पर हो रहा है भाई इंट्रैक्शन दोनों के बीच में, अट्रैक्शन, यहां पर हो रहा है रिपल्सन, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है भाई, यहां पर हो रहा है रिपल्सन, यहां पर हो रहा है अट्रैक्शन, यहां पर हो रहा है रिपल्सन। तो अब एक चीज बताइए आप मेरे को, एक बात बताइए आप मेरे को, भाई अट्रैक्शन वाले को ब्रेक करना इजी होगा या रिपल्सन वाले को। तो आप सभी को पता है, जहां पर रिपल्सन हो रहा होगा ना, वहां पे बॉन्ड को ब्रेक करना ज्यादा इजी होगा, क्योंकि वहां पर बॉन्ड वीक होगा भाई, वहां पर बॉन्ड नहीं बन रहा होगा, वहां पर बॉन्ड बन रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो रहा है, इसीलिए वो बॉन्ड वीक है। तो यहां पर जो ये बॉन्ड है ना, ये वाला जो बॉन्ड है वो कैसा है भाई, वीक। ये जो बॉन्ड है कैसा है, वीक है, ठीक है। जो यहां पर जो बॉन्ड बना हुआ होगा वो कैसा होगा, वीक। इसीलिए इसी प्रकार यहां पर जो ट्रांस थ्योरी है ना, ट्रांस इफेक्ट, इसी प्रकार यहां पर ट्रांस इफेक्ट अपना वर्क करता है। मान लीजिए इस लिगैंड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो इसके जो पीछे वाला जो लिगैंड होगा ना, उसका ट्रांस इफेक्ट बहुत कम होगा। वहां पर क्या हो रहा होगा, जो वो बॉन्ड है इसके पीछे वाला जो बॉन्ड, वो वहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो रहा होगा, ठीक है। वहां पर जो ये बॉन्ड है वीक है, उसका बॉन्ड वीक है बहुत ज्यादा, इस ट्रांस इफेक्ट के कारण। जो ये ट्रांस इफेक्ट, इसने जो क्या कर दिया, इसने ट्रांस इफेक्ट जनरेट कर दिया। इसका क्या भाई, इसका जो ट्रांस इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है, इसी कारण जो पीछे वाला जो लिगैंड है, इसके जस्ट पीछे वाला, उसका जो बॉन्ड है वो बहुत वीक हो चुका है। इसी कारण जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो इसके पीछे वाले लिगैंड के साथ सब्स्टिट्यूशन करेगा, बिकॉज उसका बॉन्ड जो है वो वीक हो चुका है, ठीक है। तो ट्रांस इफेक्ट में जो कौन सी थ्योरी वर्क करती है, पोलराइजेशन इफेक्ट थ्योरी और पाई बॉन्ड थ्योरी। मैं दोनों पढ़ाऊंगा, अभी एक मिनट रुकिए, लेकिन आपको सिर्फ मेरे को यह बताना था कि यहाँ पर भाई ये पोलराइजेशन इफेक्ट किस प्रकार वर्क करता है, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा, लिगैंड क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं किसको, मेटल को, ठीक है। अब मेटल भी पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, इलेक्ट्रॉन भी, दोनों ही कंटेन करके रखता है, पॉजिटिव भी इलेक्ट्रॉन भी, ठीक है। और ये भी पॉजिटिव भी और इलेक्ट्रॉन भी, लिगैंड। और लिगैंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा ओनली, लिगैंड प्रोटॉन थोड़ा देगा, लिगैंड अपने प्रोटॉन थोड़ा देगा कभी मेटल को, वो तो इलेक्ट्रॉन देगा। इसीलिए मैंने इलेक्ट्रॉन का फेस मेटल की तरफ किया है। तो एक इस वाले इलेक्ट्रॉन का फेस मेटल की तरफ है और इस वाले से तो पॉजिटिव चार्ज का इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन इस लिगैंड के साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन हो रहा है। इसी कारण ये वाला जो बॉन्ड होगा, इस वाले लिगैंड और मेटल के बीच में जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा, यहां पर रिपल्सन होने के कारण ये बॉन्ड वीक है। इसीलिए जिस लिगैंड का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, उसके बिल्कुल पीछे वाला जो लिगैंड है ना, पीछे वाला लिगैंड, वहां पर रिपल्सन हो रहा होगा, वहां पर जो बॉन्ड है वो वीक है, इसीलिए वहां पर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, बिल्कुल ट्रांस इफेक्ट के पीछे वाले लिगैंड के साथ। ओके, तो ये होती है भाई थ्योरी इसमें, ठीक है। इसका बॉन्ड जो ट्रांस इफेक्ट क्या करता है, ट्रांस इफेक्ट क्या करता है, पोलराइजेशन इफेक्ट से पीछे वाले बॉन्ड को वीक कर देता है। किससे, पोलराइजेशन इफेक्ट के कारण पीछे वाला बॉन्ड वीक हो जाता है, जिसके कारण वो इजिली ब्रेक हो जाता है, ठीक है, वो इजिली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ओके, तो यही होता है भाई, और कुछ नहीं, ठीक है। अब आप एग्जांपल कर लीजिए, एग्जांपल करा देता हूं भाई आपको। एग्जांपल क्या है भाई, करिएगा एग्जांपल करिएगा, एक मिनट रुकिए, एग्जांपल कर लीजिए। एग्जांपल क्या है, ये है भाई हमारे पास PT NH3 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 NH3। तो आपको क्या करना है भाई, यहां पर
क्लोरीन का अटैक करवाना है, क्लोरीन का। तो सबसे पहले तो अब यहां पर क्लोरीन का आप कहीं पे भी करवा दो अटैक। अभी तो यहां पर क्लोरीन का अटैक कहीं पर भी करवा सकते हो, करवा दो भाई। मैंने क्लोरीन का करवा दिया, मैंने सब्स्टिट्यूशन करवा दिया क्लोरीन का, क्योंकि सभी जगह क्या है, NH, सभी जगह अमोनिया ही है, सभी जगह NH3 प्रेजेंट है, इसी कारण मैं कहीं पर भी करवा सकता हूं। सभी जगह NH3 प्रेजेंट है, कहीं पर भी अटैक करवा दो। मैंने इसमें करवा दिया भाई, इस वाली में क्लोरीन का अटैक करवा दिया, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसमें मुझे एक और क्लोरीन ऐड करवाना है, इसमें मुझे एक और क्लोरीन ऐड करना है यहां पर, मतलब ऐड नहीं, सब्स्टिट्यूशन करना है, सॉरी। जैसे कि मैंने यहां पर क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन किया है इस कॉम्प्लेक्स के साथ, कॉम्प्लेक्स ए के साथ, अब मुझे कॉम्प्लेक्स बी के साथ क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन करना है। तो अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर ट्रांस इफेक्ट सीरीज वाला, मतलब ये ट्रांस इफेक्ट आ जाएगा। जो कॉम्प्लेक्स बी है यहां पर ट्रांस इफेक्ट से ही हम कर पाएंगे। जो कॉम्प्लेक्स ए था वहां पर हमने कर दिया, क्योंकि सभी जगह क्या था, ये क्या था, अमोनिया प्रेजेंट था, तो कहीं पर भी कर दीजिए बेसिक से, यहां पर। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स बी है यहां पर भी एक क्लोरीन आ चुका है, यहां पर अब एक क्लोरीन आ चुका है। अब हमें ये चेक करना होगा कि भाई ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा है। अब हमें ये चेक करना होगा कि ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा है, तो हम उसके हिसाब से ब्रेक कर देंगे, उसके हिसाब से हम क्या कर देंगे भी, ब्रेक कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ओके, तो देखिएगा यहां पर हम क्या करेंगे भाई, यहां पर क्या करेंगे आप बताइए, ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा है, देख लीजिए ऊपर किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, अमोनिया का है या क्लोरीन का है, बताइए मेरे को, बताइए किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, बताइए भाई जल्दी, आप खुद देख के बताइए। यहां पर अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है या किसका है, भाई आप खुद देख सकते हो, क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, किसका, क्लोरीन का, इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। तो हमारा क्लोरीन कहां पर सब्स्टिट्यूट करेगा भाई, आप खुद बताइए, आप खुद करिए इस क्वेश्चन को, क्लोरीन कहां पर सब्स्टिट्यूट करेगा, क्लोरीन कहां पर सब्स्टिट्यूट करेगा भाई, यहां पर ही तो करेगा, क्योंकि क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट क्या ज्यादा है ना, तो कर दीजिए, यही बनेगा, बन गया कॉम्प्लेक्स, ये बन गया हमारा फाइनली, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सी बन के तैयार हो गया। तो मैंने क्या देखा, मैंने डायरेक्ट किससे, ट्रांस इफेक्ट जो सीरीज थी ना उससे इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दिया। तो आपको भी क्या करना है, इस ट्रांस इफेक्ट सीरीज को ऊपर लिख के रख लेना है, याद कर लेना इस ट्रांस इफेक्ट सीरीज को, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि इसके बिना आपके क्वेश्चन सोल्व आउट नहीं होंगे। ट्रांस इफेक्ट के क्वेश्चन आपके ट्रांस सीरीज से होंगे। क्या करना है, सिर्फ आपको ये देखना ट्रांस इफेक्ट किसका सबसे ज्यादा है। यहां पर मैंने क्या किया अभी, पहले तो सबसे पहले मैंने सभी न्यूक्लियोफाइल, मतलब सभी लिगैंड सेम होने के कारण न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करवा दिया कहीं पर भी। उसके बाद मैंने कॉम्प्लेक्स बी में क्या देखा, ट्रांस इफेक्ट चेक किया। अब यहां पर ट्रांस इफेक्ट देख लीजिए किसका ज्यादा है, ट्रांस इफेक्ट क्लोरीन का ज्यादा है अमोनिया का, क्लोरीन का ज्यादा है अमोनिया से, तो यहां पर क्या होगा, ट्रांस इफेक्ट, क्योंकि क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होने के कारण इसके जस्ट पीछे वाला जो बॉन्ड होगा ना वो वीक होगा, इसके जस्ट पीछे वाला जो लिगैंड होगा उसका जो बॉन्ड है वो वीक होगा, इसीलिए यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर क्या होगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। ओके, अब दूसरा एक और एग्जांपल देखिए, जल्दी देखिएगा। इस एग्जांपल में क्या है भाई, देखिए Cl, यहां पर भी मैंने क्या किया, अमोनिया, यहां पर मैंने क्या किया भी, अमोनिया को करवाया, अमोनिया को क्या करवा दिया अभी मैंने यहां पर अमोनिया का सब्स्टिट्यूशन करवाया। तो सभी जगह क्या है भाई, सभी जगह क्लोरीन है, कहीं पर भी करवा सकता हूं, सभी जगह क्लोरीन है, अभी कहीं पर भी करवा दीजिए। मैंने पहले वाले में करवा दिया भाई, इस जगह पर, इस पोजीशन पर मैंने क्या करवा दिया, सब्स्टिट्यूशन करवा दिया। ये कॉम्प्लेक्स बी बन गया, ये कॉम्प्लेक्स ए था, ठीक है। अब मैंने एक और अमोनिया ले लिया, उसका भी सब्स्टिट्यूशन करवाना है। तो आपको क्या देखना है, ट्रांस इफेक्ट, इनमें सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट किसका है, इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है क्या, इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है क्या भाई, या फिर इसका, सीधी सी बात है, अमोनिया से ज्यादा क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट है, तो अब आप ये भूल मत कर देना, कहीं अमोनिया को ही हटा दो भाई, इसको देख के आप इनको ना हटा के इस अमोनिया को ही हटा दो। तो याद रखना, जो हम बाहर से लिविंग ग्रुप लेके आए ना, जो न्यूक्लियोफाइल है, जो हमारे बाहर से जो न्यूक्लियोफाइल आया है, उसको हम दोबारा नहीं हटाएंगे, हम जो यहां से लिविंग ग्रुप है ना उसको हटाएंगे। याद रखिएगा, बाहर से क्या बोल रहा हूं, दोबारा देखना, जो बाहर से हमारा न्यूक्लियोफाइल आया उसको हम नहीं हटा सकते, अब जो यहां पर इसमें जो लिविंग ग्रुप है ना उनको ही हटा सकते हैं। तो देखिए भाई,
इनमें सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट किसका है? तीनों में से अमोनिया का, जैसे कि अमोनिया से ज्यादा ट्रांस इफेक्ट है क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का जो ट्रांस इफेक्ट है अमोनिया से बहुत ज्यादा है। और ये मैंने आपको बता दिया, अमोनिया हम हटा ही नहीं सकते क्योंकि बाहर से ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है। अब हम कोई लिविंग ग्रुप हटाएंगे, ठीक है। ओके, तो लिविंग ग्रुप कौन से है भाई? ये है। तो इनमें आप देख लीजिए ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा? क्लोरीन का भाई, अमोनिया से ज्यादा। ये तो आपको पता ही है, तो इसको हटा दीजिए। यहां पर क्या करना है आपको? बस कुछ नहीं भाई, ज्यादा कुछ नहीं होगा। बस ये हो गया, ये होगी हमारी रिएक्शन। ये बन गया हमारा सिस्प्लेटिन। क्या बन गया अभी? सिस्प्लेटिन। ये बन गया हमारा सिस्प्लेटिन, जिसको हम बोलते हैं एंटी ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स सिस्प्लेटिन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटी कैंसर ड्रग्स सिस्प्लेटिन बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा इस चीज को, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है भाई। क्या करवाया मैंने? यहां पर मैंने सिर्फ ट्रांस इफेक्ट देखा है। तो आपको यहां पे देखिए, अगर आप इसको हटाओगे, इसको आप हटा नहीं सकते क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल बाहर से अटैक किया इसने, ठीक है। अब इसको हटाओगे, अगर इसको हटाओगे, इसको हटा नहीं सकते क्योंकि इससे पहले भाई ट्रांस इफेक्ट हैं ज्यादा। किसके हैं? इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा नहीं है, इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा नहीं है, इसलिए ये जो बॉन्ड है वीक नहीं होगा। इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा ना होने के कारण इसके ये बॉन्ड है जो वीक नहीं होगा। लेकिन ये जो बॉन्ड है ना, ये वाले बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ के हैं। ये बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ के, तो हम यहां से सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं क्योंकि दोनों का ही ट्रांस इफेक्ट सेम है, तो यहां से कर देंगे हम सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो याद रखिएगा इस चीज को। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट भाई। देखिए ट्रांस इफेक्ट जो है ये तो आपको सभी आते होंगे। ट्रांस इफेक्ट वाले क्वेश्चन है ये तो आपको आने चाहिए क्योंकि ट्रांस इफेक्ट से क्वेश्चन आ भी सकता है और आपको ये चीज आनी भी चाहिए भाई। बीएससी फाइनल में मतलब कि ट्रांस इफेक्ट थ्योरी 5th सेमेस्टर में 6th सेमेस्टर में बहुत है, ये क्वेश्चन से क्वेश्चन है, ठीक है। बीएससी में ही आपको आ जाना चाहिए ये टॉपिक। तो अभी मैं करवा रहा हूं आपकी बेसिक नॉलेज के लिए सिर्फ, ठीक है। लेकिन यहां से क्वेश्चन आ जाता है एमएससी एंट्रेंस में, ठीक है। तो एमएससी एंट्रेंस जिनको देना है वो रेडी रहे भाई। एमएससी एंट्रेंस जिसको देना है ना वो रेडी रहे इसको, इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। वो अच्छे से करें इन क्वेश्चंस को, ठीक है। ओके, अब देखिएगा, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भाई वो क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करवा देते, चलिए आपको थायोयूरिया का क्वेश्चन है एक। रुकिए एक मिनट रुकिएगा। थायोयूरिया का क्वेश्चन करिएगा। किस चीज का क्वेश्चन है भाई? थायोयूरिया का क्वेश्चन है एक, करिए। हमारा क्वेश्चन है भाई, हाँ ये करिए। प्लेटिनियम NH3 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 NH3, ठीक है। यहां पर क्या होता है हमारा? TU मीन्स थायोयूरिया। क्या भाई? थायोयूरिया होता है, ठीक है। TU मीन्स प्लेटिनियम। अभी यहां पर सभी NH3 है तो मैंने कहीं पर भी अटैच करा दूंगा थायोयूरिया का, ठीक है। कहीं पर भी मैं क्या करूंगा? थायोयूरिया को रिप्लेस सब्स्टिट्यूट करवा दूंगा। अब मैं अगेन थायोयूरिया को मेरे को क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं कहां पर करूंगा भाई? ये कॉम्प्लेक्स A है, ये कॉम्प्लेक्स B है। अगेन मुझे क्या करना है? थायोयूरिया को सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं कहां पर करूंगा भाई? जहां पर ट्रांस इफेक्ट हाई होगा। थायोयूरिया को हटा नहीं सकता। अब थायोयूरिया और अमोनिया में से जो ट्रांस इफेक्ट है किसका ज्यादा है? थायोयूरिया और अमोनिया में से जो ट्रांस इफेक्ट हमेशा थायोयूरिया का ज्यादा होता है। याद रखिएगा किस चीज का भाई? थायोयूरिया और अमोनिया में से थायोयूरिया का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है। तो यहां पर ट्रांस इफेक्ट इसका ज्यादा है बहुत, तो ये बॉन्ड वीक होगा, ये वाला। इसका जो ट्रांस इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होने के कारण ये वाला जो बॉन्ड है वो वीक होगा। तो कौन सा बॉन्ड कहां पर सब्स्टिट्यूट करेगा? थायोयूरिया। यहां पर क्या करेगा? थायोयूरिया सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा भाई? देखिए ये बन गया। अब याद रखिए आप, मैंने क्या बताया था कि हम इसको नहीं हटा सकते, जो न्यूक्लियोफाइल आया उसको नहीं हटा सकते, लेकिन इसके कारण इसका ट्रांस इफेक्ट बहुत ज्यादा होने के कारण इसके जो बिल्कुल बैक वाला बॉन्ड है वो वीक होगा, इसलिए उसको हटा सकते हैं। लेकिन पीछे वाले में क्या था? क्लोरीन। पीछे वाले में क्या था भाई? पीछे वाले में जो हमने क्या किया था? NH3 हमारा न्यूक्लियोफाइल था, NH3 न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है। और NH3 को ही हम नहीं हटा सकते थे क्योंकि वहां पर पीछे क्या था भाई? पीछे इस टाइप से तो कंडीशन फॉर्म हुई थी, पीछे इस टाइप से कंडीशन फॉर्म हुई थी। क्या थी भी पीछे यही कंडीशन तो थी, ये कंडीशन बन रही थी। तो Cl मेरा क्या था? Cl मैंने बाहर से अटैक करवाया था, न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है। तो सेकंड मैंने कॉम्प्लेक्स में ये भी तो देख सकता था भाई, इसका ट्रांस इफेक्ट बहुत ज्यादा है इसलिए ये बॉन्ड वीक होगा। मैं यहां पर ही वापस NH3 का सब्स्टिट्यूशन करा दूंगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, बाहर से आया है,
इसीलिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा सेकंड टाइम पे। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां पर जैसे ही मैंने थायोयूरिया का अटैक करवाया तो इसका इफेक्ट, इसका ट्रांस इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है अमोनिया से, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो थायोयूरिया न्यूक्लियोफाइल है और ये तो भाई लिविंग ग्रुप है ना, तो मैं इसको हटा दूंगा, इस लिविंग ग्रुप को मैं हटा सकता हूं क्योंकि ट्रांस इफेक्ट थायोयूरिया का बहुत ज्यादा होने के कारण ये वाला बॉन्ड वीक होगा और ये लिविंग ग्रुप भी है, ठीक है, तो मैं इसको हटा सकता हूं, ठीक है। लेकिन यहां पर जो हमारा अमोनिया लिविंग ग्रुप नहीं था, इसलिए अमोनिया को मैंने नहीं हटाया, वो न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है, बाहर से आया था, बाहर से अटैक करवाया था, ठीक है, ओके। क्योंकि अगर मैं इसको ही इस पर ही अटैक करवाता वापिस तो यही बन जाता, आपको पता है ना, वापिस यही तो ना बनाएगा, आपको ये चीज तो पता ही होगा, नॉर्मल सी चीज है ये, छोटी मोटी चीज है, क्या है भाई, NH3 अगर आप ये बोलो कि इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है भाई, मैंने इसको ही हटाना है, तो वापिस यही बनेगा भाई, वापिस यही बनेगा, यहां पर वापिस क्या बनेगा भाई, वापस यहां पर यही बनेगा। तो आपने कभी सुना है भाई, आपने सुना है कभी एक रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट में वापस वही बना, तो मैं ये बोलूंगा कि प्रोडक्ट में कभी वो बनेगा ही नहीं, प्रोडक्ट उसका बना ही नहीं, वो रिएक्टेंट था और वो रिएक्टेंट ही रहा। क्यों, न्यूक्लियोफाइल इसी जगह पर अगर अटैक करेगा, इसका ट्रांस इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब ये बॉन्ड वीक है। अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल को यहां पर अटैक करवा दिया दोबारा से, तो प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, इसका सब्स्टिट्यूशन हो गया, अमोनिया ही वापस अटैच हो गया, तो प्रोडक्ट सेम ही बना। तो ऐसी रिएक्शन तो कभी पॉसिबल होती नहीं ना, ऐसी रिएक्शन तो ना पॉसिबल होती है, इसीलिए इसका अटैक यहां पर ना होकर यहां पर होगा, इस पर होगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है भाई, ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, हमको निकालना क्या है, लिविंग ग्रुप। ध्यान रखिए, दोबारा सुन लीजिए, हमें न्यूक्लियोफाइल नहीं, हमें लिविंग ग्रुप हटाना है, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप के लिए हम ट्रांस इफेक्ट को देखेंगे, किसके लिए, लिविंग ग्रुप के लिए हम ट्रांस इफेक्ट को चेक करते हैं कि किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। जैसे कि मैंने पीछे किया ना, पीछे मैंने क्या किया, थायोयूरिया का ट्रांस इफेक्ट बहुत ज्यादा, और थायोयूरिया न्यूक्लियोफाइल था, इसीलिए थायोयूरिया का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा था, और उसके बैक वाला लिगैंड क्या था, लिविंग ग्रुप अमोनिया था, तो मैंने उसको हटा दिया और थायोयूरिया न्यूक्लियोफाइल था, ओके। तो आपको ये चीज आ गई होगी समझ में, ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब जो हम करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, अब देखिए, अब जो मेरा टॉपिक है भाई, ट्रांस इफेक्ट में मेरा जो टॉपिक है वो है भाई पोलराइजेशन थ्योरी और पाई बॉन्ड थ्योरी। जो हम ट्रांस इफेक्ट को समझते हैं, किन किन थ्योरी से समझते हैं भाई, जो हमारी ट्रांस इफेक्ट थ्योरी, जो ट्रांस इफेक्ट है, जो हमारा ट्रांस इफेक्ट है ना, उसको हम किस चीज से, कौन सी थ्योरीज होती हैं जिनसे समझते हैं, ठीक है, कौन सी होती है भाई, पोलराइजेशन थ्योरी, पोलराइजेशन थ्योरी, एंड सेकंड कौन सी होती है, पाई बॉन्ड थ्योरी। चलिए आपको दोनों ही बता देते हैं। देखिए, पोलराइजेशन थ्योरी मैंने आपको डिफाइन कर दी है, पोलराइजेशन थ्योरी जो थी मैंने आपको डिफाइन कर दिया है उसके बारे में, ठीक है। पोलराइजेशन थ्योरी के बारे में मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, दोबारा सुन लीजिए। जो मैंने रिमोट अटैक में बताया था ना, रिमोट अटैक में मैंने क्या बताया था, जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा ना, वो पोलराइजेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा शो करेगा। रिमोट अटैक में बताया था ना मैंने, क्वेश्चन करवाए थे, अभी पीछे क्वेश्चन करवाए थे, उसमें क्या बताया था मैंने, जिसका साइज बड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन जल्दी ट्रांसफर करेगा, वो ज्यादा पोलराइजेशन इफेक्ट शो करेगा। तो पोलराइजेशन थ्योरी जो होती है ना, उसमें भी यही होता है, पोलराइजेशन थ्योरी जो होती है वहां पर भी यही होता है भाई। पोलराइजेशन जो थ्योरी होगी ना, जैसे कि देखिएगा, ये प्लेटिनियम, ठीक है, इसके साथ क्या है, इसके साथ आयोडीन अटैच है भाई, यहां पर आयोडीन, ये क्या है, ये है भाई आयोडीन। तो यहां पर अगर मैं पूछूं आपसे, मैं अगर बात करूं कि पोलराइजेशन इफेक्ट इनमें ज्यादा होगा या इसमें, बताइएगा आप मेरे को। ये क्लोरीन है और ये आयोडीन है, पोलराइजेशन इफेक्ट किस में ज्यादा होगा, आयोडीन वाली में या क्लोरीन वाले में। तो भाई याद रखना, आयोडीन वाले में पोलराइजेशन इफेक्ट ज्यादा होगा, इसमें ये वाला बॉन्ड ज्यादा वीक होगा देन क्लोरीन वाले से। आपको पता भी है भाई क्यों, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, इससे, आयोडीन से, ठीक है। एक तो कारण ये है, और एक दूसरा ये है भाई साइज, जिसका साइज जितना बड़ा होगा ना, वो उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन इफेक्ट को शो करता है, पोलराइजेशन इफेक्ट को शो करता है, ठीक है, तो उतना ज्यादा वीक होगा। तो यहां पर देख लीजिए, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इनमें से ज्यादा वीक कौन सा है, ये या ये। तो याद रखिएगा, जिसका साइज, आयोडीन का साइज बड़ा है ना क्लोरीन से, आयोडीन का साइज क्लोरीन से ज्यादा बड़ा है, तो ये पोलराइजेशन इफेक्ट ज्यादा शो करेगा, जिसके कारण ये ज्यादा वीक होगा। पोलराइजेशन इफेक्ट मतलब कि ये जो रिपल्सन हो रहा है ना, यहाँ पर ये जो रिपल्सन होकर पोलराइजेशन इफेक्ट फॉर्म हो रहा है, वो यहां पर ज्यादा होगा देन
दिस क्लोरीन और प्लेटिनम बेस, ठीक है। तो यहाँ पर पोलराइजेशन इफेक्ट में मैं बोल सकता हूँ, अगर पोलराइजेशन इफेक्ट पोलराइजेशन थ्योरी क्या बोलती है, जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन इफेक्ट होगा और उस बॉन्ड की ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में जल्दी ब्रेक कौन सा होगा, तो भाई आयोडीन वाला होगा। कौन सा ब्रेक होगा, आयोडीन वाला बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, ठीक है। तो आपको मैं करवा दूं ये क्वेश्चन इसका पोलराइजेशन थ्योरी से, आपको अगर मैं, ठीक है, आपको अगर मैं ये आपको करवाएं भाई ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। ट्रांस इफेक्ट से आप क्या समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो भाई आप ट्रांस इफेक्ट से, समझ में आ गया ना आपको। अब मैं अगर आपको क्वेश्चन कराऊं यहां पर पोलराइजेशन इफेक्ट में, पोलराइजेशन इफेक्ट में अगर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊं, ये देखिए ये आई, ठीक है। यहां पर मेरे को आप एक चीज बता दीजिए, सिर्फ एक चीज बता दीजिए, यहां पर ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन, ये आयोडीन और ये आयोडीन। यहां पर एक चीज बताइए, यहां पर पोलराइजेशन इफेक्ट किसका ज्यादा है, आयोडीन का या क्लोरीन का या आयोडीन का। तो आप सिंपल बता सकते हो आयोडीन में पोलराइजेशन इफेक्ट ज्यादा है। तो ब्रेक कौन सा होगा यहां पर सब्स्टिट्यूशन कहां पर होगा, क्लोरीन वाले में, आयोडीन में। आप ऊपर भी देख सकते हो, आयोडीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है क्लोरीन से। आप ऊपर भी देख सकते हो आयोडीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है पोलराइजेशन से। तो आप भाई याद रखना, जहां पर पोलराइजेशन इफेक्ट ज्यादा होगा ना, वहां पर ट्रांस इफेक्ट भी ज्यादा होगा। इंक्रीज पोलराइजेशन इफेक्ट विद इंक्रीज पोलराइजेशन इफेक्ट, इंक्रीज पोलराइजेशन इफेक्ट विद इंक्रीज ट्रांस इफेक्ट। अगर मैं पोलराइजेशन इफेक्ट को इंक्रीज करूंगा तो मेरा ट्रांस इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। याद रखिएगा इस बात को आप याद रखिएगा। अगर मेरा पोलराइजेशन इफेक्ट इंक्रीज होगा तो मेरा ट्रांस इफेक्ट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया भाई आपको समझ में आया भाई, समझ में आया। देखिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, मैं एग्जांपल लेता हूं भाई यहां पर किस चीज का, मैंने एग्जांपल ले लिया ये आयोडीन, हाँ चलो यही ले लिया मैंने, क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। अब मैंने यहां पर भाई अमोनिया का अटैक करवाना है, तो अमोनिया यहां पर कहां पर अटैक करेगा भाई, यहां पर मैं ट्रांस इफेक्ट देखूंगा सबसे ज्यादा किसका है, क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है आयोडीन का। तो आप देख सकते हो ट्रांस सीरीज में क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो इसके बिल्कुल बैक वाला जो बॉन्ड है वो वीक होगा। तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसके साथ सब्स्टिट्यूट करेगा, इस आयोडीन के साथ। तो हमारा कॉम्प्लेक्स भाई क्या बनेगा, हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो ये बन के तैयार होगा, ठीक है। ओके, याद रखना इस चीज को, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ये बनेगा। अगर मैं अगेन यहां पर क्या करा दूं, अटैक करवा दूं किस चीज का, अमोनिया का। अगेन मैंने क्या करवा दिया यहां पर, अटैक करा दिया किस चीज का, अमोनिया का। अब आप एक चीज देखिए, अमोनिया और आयोडीन में किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। देखिए भाई अमोनिया कहां पर आता है भाई, अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट तो ज्यादा नहीं है, आयोडीन का ज्यादा है ट्रांस इफेक्ट किससे, अमोनिया से। तो हम इनमें तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि मैं इसको तो निकाल ही नहीं सकता बाहर, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है और इसका ट्रांस इफेक्ट आयोडीन से कम है, तो मैं आयोडीन को भी नहीं निकाल सकता। अब मैं देखूंगा इन दोनों को, तो हम इनमें किसी को कर दीजिए, इनमें किसी को कर दीजिए भाई, यहां पर कर दीजिए सब्स्टिट्यूट। तो क्या बन गया हमारा, प्लेटिनियम, आयोडीन, NH3 और ये NH3 और ये हमारा क्लोरीन। तो इस प्रकार हमारे ये क्वेश्चन सोल्व आउट होते हैं, ठीक है। यही हमारी पोलराइजेशन थ्योरी थी। पोलराइजेशन थ्योरी यही थी, अगर मेरा साइज इंक्रीज होगा लिगैंड का तो हमारा जो पोलराइजेशन इफेक्ट है वो इंक्रीज होगा, और पोलराइजेशन इफेक्ट इंक्रीज होगा तो ट्रांस इफेक्ट इंक्रीज होगा। दोबारा सुन लीजिए, अगर मेरा लिगैंड का साइज इंक्रीज होगा तो मेरा पोलराइजेशन इफेक्ट इंक्रीज होगा, पोलराइजेशन इफेक्ट इंक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा, ट्रांस इफेक्ट इंक्रीज होगा। लिख लीजिए ये लाइन आप लिख लीजिए, पोलराइजेशन इफेक्ट इंक्रीज विथ increase trans effect and polarization effect is depend on size of ligand, मतलब साइज पर, ठीक है। साइज ऑफ लिगैंड लिख लीजिए वैसा कि साइज ऑफ लिगैंड, ठीक है। तो हमारा पोलराइजेशन इफेक्ट इंक्रीज होगा तो ट्रांस इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। क्यों, वो जो पोलराइजेशन इफेक्ट है वो डिपेंड करेगा किस चीज पर, लिगैंड के साइज पर। किस पर भाई, वो लिगैंड के साइज पर डिपेंड करेगा। अब देखिए सेकंड थ्योरी कौन सी थी, पाई बॉन्ड थ्योरी। अब ये पाई बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है, समझिएगा।
ये हमारा क्या है भाई, CN, ठीक है। ये पाई स्टार ऑर्बिटल कंटेन करके रखता है, आप सभी को पता है। ये B और ये मान लीजिए हमारे पास A और ये Y। तो आप एक चीज देखिएगा, आपको सभी को एक चीज पता होगा, आप सभी को एक चीज पता है भाई, हमारा जो साइनाइड है ना वो क्या कंटेन करके रखता है, साइनाइड क्या कंटेन करके रखता है, पाई स्टार ऑर्बिटल। क्या कंटेन करके रखता है भाई, साइनाइड जो है वो पाई स्टार ऑर्बिटल को कंटेन करके रखता है, ठीक है। तो अब और ये सिग्मा बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन को भी कंटेन करके रखता है, CN इलेक्ट्रॉन, ये तो होता है साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो पहले क्या करेगा, ये इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा इस प्रकार, ठीक है, देगा। अब जो हमारे प्लैटिनियम के जो D इलेक्ट्रॉन होंगे ना, प्लैटिनियम के अंदर जो D इलेक्ट्रॉन होंगे वो भाई पाई स्टार में इसमें चले जाएंगे। प्लैटिनियम के जो D इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे, प्लैटिनियम किसको दे देगा भाई, साइनाइड के पाई स्टार एंटी जो ऑर्बिटल्स होंगे, जो पाई स्टार ऑर्बिटल, उनको दे देगा और क्या बनाएगा, पाई बैक बॉन्डिंग। क्या करेगा भाई, पाई बैक बॉन्डिंग करेगा, पाई बैक बॉन्डिंग करेगा। ये तो आपको पता ही है पाई बैक बॉन्डिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं, आपको पता है ना ये। तो अब देखिए एक बार, आप एक चीज देखिए, यहां पर क्या बनता है, यहां पर ये फॉर्म हो जाती है भाई, यही फॉर्म बनती है ना, यही फॉर्म होती है, आपको भी पता है ये तो, ठीक है। A और ये Y, यही फॉर्म बन जाता है ना, ये इस टाइप से तो बनता है ना। तो आप एक चीज देखिए, अब यहां पर जब आप यहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, जब यहां पर ये मिटा दीजिए, ठीक है, जब यहां पर डबल बॉन्ड बन गया, तो आप सभी को पता है डबल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और सेकंड भाई, सेकंड डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो कम होती है, लेंथ डिक्रीज, मतलब कि इस बॉन्ड की लेंथ डिक्रीज हुई है और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ है, मतलब कि जो बैक वाला बॉन्ड है ना वो क्या हुआ है, वीक, बैक वाला बॉन्ड जो है वो वीक हुआ है और बॉन्ड लेंथ क्या हुई है, लेंथ हुई है इंक्रीज, लेंथ हुई है भाई इंक्रीज। और आप सभी को पता है अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाए, बॉन्ड वीक हो जाए, तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा, जो बॉन्ड वीक होगा, जिसकी बॉन्ड लेंथ हाई होगी, जहां पर मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, वहां पर ही हमारा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाता है, मतलब कि अपना सब्स्टिट्यूशन वहां पर ही करता है। तो न्यूक्लियोफाइल कहां पर सब्स्टिट्यूट करेगा भाई, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा इस पोजीशन पर, ठीक है। तो ये थी पाई बॉन्ड थ्योरी। इस पाई बॉन्ड से भी क्या होता है, ट्रांस इफेक्ट शो होता है, जहां पर जो पाई बॉन्ड जो हमारा पाई लिगैंड, जो पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल कंटेन करके रखते हैं ना जो लिगैंड, वो भी क्या शो करते हैं, ट्रांस इफेक्ट शो करते हैं। इसी कारण यहां पर जो साइनाइड है ना, साइनाइड का जो ट्रांस इफेक्ट है सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल कंटेन करके रखता है। और ये जब पाई बॉन्ड बनाता है, जब ये बैक बॉन्डिंग करता है, तो ये अपने पीछे वाले बॉन्ड को बहुत ज्यादा वीक कर देता है। आपको पता है ये तो वेव नंबर में पता है ना आपको, जब हम फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है पाई बैक बॉन्डिंग से क्या होती है, वीक हो जाती है उसके पीछे वाले बॉन्ड की। जो हमारा जब पाई बैक बॉन्डिंग होती है ना, वो अपने आगे वाला जो बॉन्ड होगा, ये वाला बॉन्ड, उसको क्या कर देता, वीक कर देता, उसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता, पाई बैक बॉन्डिंग, सिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है। ये चीज तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहां पर देख लिया ना आपने। तो फाइनली भाई ये था आज आपका सिलेबस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फिनिश। आपका जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ओके। तो भाई ठीक है भाई, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो चुका है। लीजिए ये रिएक्शन लिख लीजिए, प्लैटिनियम और साइनाइड, और ये हमारा क्या होता है भाई, पाई स्टार ऑर्बिटल, ठीक है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन, ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये ऑर्बिटल एम्प्टी है, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या बनता है भाई, इस रिएक्शन को आप लिख लीजिए, सभी बना लीजिए, इस रिएक्शन को सभी नोट डाउन कर लीजिए। ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें जाएंगे, क्या होगा भाई, यहां पर भाई फॉर्म होगी पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या होगा, ये ब्रेक होगा, यहां से जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमारा कहां पर अटैक करेगा, इस पोजीशन पर, ठीक है, प्लैटिनियम, और यहां पर क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो ये हमारी रिएक्शन है भाई, ये किसके, पाई बॉन्ड थ्योरी की। तो मैंने फाइनली आपको क्या बताया, पाई बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है, पाई बैक बॉन्डिंग बनती है। और पाई बैक बॉन्डिंग क्या करती है, हमेशा जो उसके बैक वाला, जो उसके पाई बैक बॉन्डिंग के ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये वाला बॉन्ड इसको वीक कर देगी, और वीक कर देगी, इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर देगी, जिसके कारण क्या होगा, बॉन्ड जहां पर वीक होगा ना, न्यूक्लियोफाइल हमेशा उस पोजीशन पर ही सब्स्टिट्यूशन करेगा, उस लिगैंड के साथ ही सब्स्टिट्यूशन करेगा, जहां पर जिस लिगैंड का बॉन्ड
वीक होगा, जहां पर बॉन्ड वीक होगा, जहां पर बॉन्ड लेंथ हाई होगी वहां पर तो बॉन्ड लेंथ वीक होगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा ना स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, वहां पर ही दिखाएगा जहां पर बॉन्ड वीक होगा, जहां पर बॉन्ड वीक होगा। तो इसीलिए साइनाइड का ट्रांस इफेक्ट भी सबसे ज्यादा है, इसीलिए हमारा साइनाइड का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है, बिकॉज वो पाई बैक बॉन्डिंग दिखाता है। वो क्या दिखाता है? पाई बैक बॉन्डिंग दिखाता है, ठीक है। ओके, याद रखिएगा। तो चलिए फाइनली हमारी आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फिनिश हो चुकी है भाई। क्या भाई? हमारा जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर है, जो हमारी यूनिट है, जो हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, वो बिल्कुल कंप्लीट मैं आपको करवा चुका हूं। अब आपका फाइनली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप मिस नहीं करोगे। अगर आप कंप्लीट अपने नोट्स बनाओगे, हमारे जितने भी लेक्चर हैं उन लेक्चर को देखना, वहां से आप अपने नोट्स बनाना अच्छे से और अपने असाइनमेंट को सोल्व करना। मैं आपको अब जो लेक्चर लेके आऊंगा वो असाइनमेंट के लिए लेके आऊंगा, कल ले आऊंगा। कल आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के असाइनमेंट स्टार्ट करवा देते हैं। उस असाइनमेंट को स्टार्ट करके फिर ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री नेक्स्ट जो हमारी होगी वो होगी ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। फिर उसके बाद हम जल्दी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी स्टार्ट करने वाले, रिएजेंट, स्टीरियो केमिस्ट्री ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कराऊंगा, मतलब फिनिश कराऊंगा, ठीक है, ताकि इसकी 3 यूनिट हो जाए, ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक की कौन सी, ये बायो इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन हो जाएगी। अब मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो चुकी है, अब नेक्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक फिनिश कर देते हैं, ठीक है। तो भाई खुशखबरी आपके लिए यही कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमारी खत्म हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट है हमारा, इसका मैं असाइनमेंट लेके आ रहा हूं। जो भी आप असाइनमेंट का वेट कर रहे हो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और असाइनमेंट करना स्टार्ट कर दे भाई। अब मैं जल्दी असाइनमेंट ही लेके आऊंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ओके, बाय।